जैसे ही वो लोग दरवाजे के नजदीक पहुंचते हैं, वहां पंडित फैमिली आई हुई होती है, जिनमें रघुवीर और सिद्धार्थ मौजूद होते हैं। जब रघुवीर की नजर उन तीनों पर पड़ती है तो वो अचानक एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। रघुवीर पंडित उनसे पूछने लगता है, अरे अनिल जी, आप लोग कहां जा रहे हैं और ये आपकी हालत को क्या हुआ? रघुवीर के मुंह से अचानक से ऐसा सवाल सुनकर अनिल हड़बड़ा गया और उसने बात को टालते हुए कहा। अनिल हड़बड़ाते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, हम तो कहीं नहीं जा रहे, आप चलिए ना अंदर। रघुवीर और सिद्धार्थ अनिल की बात सुनकर ड्राइंग रूम की ओर बढ़ने लगते हैं। क्या हुआ डैडी जी, हम यहाँ क्यों खड़े हैं? चलिए, हमें जाना है, वैसे ही बहुत परेशानी हो चुकी है। अवनी गौतम का साथ देते हुए बोलती है, बिल्कुल डैड, गौतम सही कह रहा है, ऑलरेडी बहुत तमाशा हो चुका है, अब यहाँ रहकर अपने लिए क्या और परेशानियां खड़ी करनी है? अरे बेटा, तुम दोनों ही समझ नहीं रहे हो कि घर में हम लोग बेशक कितना भी लड़ लें, लेकिन बाहर के लोगों के सामने हम हैं तो एक परिवार ही ना। ये लोग शनाया की ससुराल वाले हैं, इनके सामने तो कम से कम हमें मजबूती से एक दूसरे के साथ खड़े रहना होगा। अगर लोगों को ये पता चल गया कि हमारा आपस में तालमेल नहीं बैठता है तो हमारी कमजोरी का लोग फायदा उठा सकते हैं। इसलिए मेरी बात मानो और चुपचाप मेरे साथ अंदर चलो। अनिल, गौतम और अवनी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सौरभ उन लोगों की तरफ आता है और कहता है, अनिल देखो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस वक्त हमें उन लोगों के सामने एक साथ खड़े रहना होगा। अपने आपस की बात हम बाद में निपटा लेंगे, लेकिन अभी चलो। अवनी, गौतम, तुम लोग भी चलो। अवनी और गौतम अंदर जाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन अनिल की वजह से वो दोनों भी सौरभ की बात मानकर उसके पीछे पीछे चल पड़े। ड्राइंग रूम में खड़ी गायत्री देवी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर रघुवीर के यूं बिना बताए वहां आने का मकसद क्या था। गायत्री देवी हड़बड़ाई हुई थी क्योंकि वो हर हालत में शनाया की शादी सिद्धार्थ पंडित के साथ करना चाहती थी, और अब जब सब बातें फिक्स हो चुकी थीं, शादी की डेट नजदीक थी, तो यूं अचानक रघुवीर और सिद्धार्थ पंडित का आना गायत्री देवी को खटक रहा था। रघुवीर जी बैठिए, सिद्धार्थ तुम भी आराम से बैठो। पीछे से सौरभ अनिल, अवनी और गौतम को लेकर आ ही रहा होता है कि तभी गायत्री देवी बड़ी ही मीठी आवाज में बोलती है, अरे सौरभ, अनिल, जल्दी आओ। गौतम, अवनी, बच्चों तुम भी आओ। गायत्री देवी के इतने मीठे स्वभाव को देखकर गौतम और अवनी को गायत्री देवी के दोगलेपन पे गुस्सा आ रहा था। बताइए रघुवीर जी, क्या खातिरदारी करें आपकी? क्या मंगवाएं आपके लिए? समोसे, कचौड़ियां, जूस, कोल्ड ड्रिंक, चाय या कॉफी, क्या लेंगे बताइए? सौरभ ने पूछा। रघुवीर एकदम सीरियस मूड में बैठा था। रघुवीर सख्त लहजे में बोलता है, देखिए, हम यहां पर खाना पीना करने नहीं आए हैं। मुझे आप लोगों से एक बहुत ही जरूरी बात करनी है, शादी से जुड़ी। ये बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। शादी से जुड़ी? ऐसी क्या बात करनी है? अब तो शादी में सिर्फ कुछ ही दिन रह गए हैं, तो अचानक क्यों? क्या कोई अरेंजमेंट बदलवाने हैं या वेन्यू? क्या बदलवाना है? गायत्री देवी गुस्से से अनिल, अवनी और गौतम को देखने लगती है। जहां गौतम और अवनी को गायत्री देवी की ये हालत देखकर मजा आ रहा था, वहीं अनिल टेंशन से गायत्री देवी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। शनाया ने महारानी एक्सप्रेस वाले मामले के बारे में गायत्री देवी को एक एक चीज डिटेल में बताई थी, और उसने ये भी बताया था कि शनाया और उसकी मां के रवैये की वजह से सिद्धार्थ को काफी गुस्सा भी आया था, और वो उससे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था। गायत्री देवी को यह बात अंदर ही अंदर कचोट रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शनाया और उसकी मां के खराब रवैये की वजह से सिद्धार्थ और रघुवीर शादी तोड़ने ही आए हों। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।